आज वसंत पंचमी की पूरी कहानी जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि अभी नई नई बनी थी। तब धरती पर न रंग थे न रस था। पेड़ों पर पत्ते तो थे, पर हरियाली में जान नहीं थी। फूल खिले तो थे, लेकिन उनमें सुगंध नहीं थी। नदियां बहती थीं, पर उनका कलकल स्वर सुनाई नहीं देता था। पक्षी थे, पर वे मौन थे। पूरी प्रकृति जैसे गहरी नींद में सोई हुई थी। मनुष्य भी जीवन जी तो रहा था, पर उसके मन में आनंद नहीं था। न संगीत था, न कला, न ज्ञान का प्रकाश। चारों ओर उदासी फैली हुई थी। यह देखकर देवगण अत्यंत चिंतित हो उठे। सभी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, आपने सुंदर संसार रचा है, पर इसमें आनंद, ज्ञान और मधुरता का अभाव है। कृपया ऐसा कुछ कीजिए जिससे सृष्टि जीवंत हो उठे। भगवान ब्रह्मा ने ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर शांत मुस्कान थी, वस्त्र श्वेत थे और वे हंस पर विराजमान थीं। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। वे थीं मां सरस्वती, ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी। जैसे ही मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, सृष्टि में चमत्कार होने लगा। पक्षियों ने पहली बार मधुर स्वर में गाना शुरू किया। नदियों में कलकल की ध्वनि गूंज उठी। पेड़ों पर नई कोपलें फूट पड़ी। फूलों में पीला रंग और सुगंध भर गई। धरती पर हरियाली छा गई और हवा में उल्लास फैल गया। यही वह क्षण था जब वसंत ऋतु ने धरती पर कदम रखा। ठंडी जड़ता समाप्त हुई और जीवन में नई ऊर्जा आ गई। उस दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से इस पावन दिन को वसंत पंचमी कहा जाने लगा। देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर मां सरस्वती की पूजा की और उनसे प्रार्थना की, हे मां, हमारे जीवन से अज्ञान दूर करो और हमें विद्या, विवेक और सृजन की शक्ति प्रदान करो। तभी से वसंत पंचमी को ज्ञान का पर्व माना जाने लगा। इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबें, कलम और वाद्य यंत्र मां सरस्वती के चरणों में रखते हैं। कई स्थानों पर छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, सूर्य की किरणें सुनहरी हो जाती हैं और लोग पीले वस्त्र पहनते हैं।